चलिए अगला प्रैक्टिस सेट नंबर ग्राम समाज का है चौथा। पहला प्रश्न है कि प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत किस फसल मौसम में हुई थी? सही जवाब होगा खरीफ मौसम, ऑप्शन बी। प्रायोगिक बीज फसल योजना की शुरुआत खरीफ मौसम के साथ प्रारंभ हुई थी। खरीफ मौसम की समयावधि 15 जून से लेकर के 15 नवंबर तक मानी जाती है। इस मौसम की प्रमुख फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, कपास इत्यादि हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दैट इज प्रयागराज, ऑप्शन बी। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे जोन का 2 मुख्यालय है। एक तो इलाहाबाद प्रयागराज जो कि उत्तर मध्य रेलवे है, और गोरखपुर जो कि पूर्वोत्तर रेलवे का है। और गोरखपुर में जानते हैं कि सबसे बड़ा प्लेटफार्म है गोरखपुर का। अगला है आपका भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वह है वाराणसी, काशी नगरी, ऑप्शन सी। वाराणसी विश्व का प्राचीनतम नगरों में से एक है। इसका अस्तित्व लगभग 5000 वर्षों से है। इसे भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। इसे घाटों एवं मंदिरों का शहर कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में 2000 करोड़ की 27 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ में कितने वर्ग गज? 4840 होगा, ऑप्शन ए। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज होता है और 43,560 वर्ग फुट होगा। 3 बीघा होगा और 8 चटक होगा 1 एकड़ में। और वहीं पर 16 चटक बराबर 1/20 1 कट्ठा होता है। ठीक है, ग्राम समाज की जो बुक है घटना चक्र वाली, उसको आप कवर कीजिए। यहाँ 16 नंबर चैप्टर जो आखिरी चैप्टर, वहाँ पर आपको भूमि मापन पैमाने से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस प्राचीनतम ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। महाजनी प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है और इसकी रचना याज्ञवल्क्य ने की थी। यह सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ भी है, शतपथ ब्राह्मण। एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? कई बार एग्जाम में आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिले होगा ये प्रश्न, और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कार्य कौन करता था? यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पाटिल। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टमाटर की। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है जिसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। यह जल्दी पकने वाली टमाटर की किस्म है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है और हाइब्रिड टमाटर की किस्म पूसा हाइब्रिड 1, रश्मि और अविनाश आदि हैं। अगला प्रश्न है कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त रसायन है वह कौन सा है? ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा, मोनोक्रोटोफस। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन मोनोक्रोटोफस है। जबकि दीमक लकड़ी, कागज और अन्य वस्तुओं में लगकर वस्तुओं को क्या है, नष्ट कर देती है। दीमक बाम्बी से मीथेन गैस का भी उत्सर्जन होता है। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 2,40,202। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? 350 मिलियन टन। प्रतिवर्ष भारत में 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। भारत का 85% कूड़ा जलाया नहीं जाता, उसको वेस्ट पदार्थ के रूप में जैविक खाद बनाने इत्यादि कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की जो आबादी है वह कितनी है? ग्रामीण भारत की पूछी जा रही है। तो 83,000, माफ कीजिएगा,
83,30,00,000 होगी, जो कि आबादी का 68.89% है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? चेन्नई होगा, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है और वर्ष 1962 में इसी पशु क्रूरता निवारण कानून 1960 के खंड 4 के तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह होगा शिमला में, ऑप्शन सी। केंद्रीय आलू अनुसंधान परिषद का मुख्यालय शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का जो अनुपात है वो सर्वाधिक है, यानी कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का वो है डिस्ट्रिक्ट जौनपुर। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू हुई है? कब प्रारंभ किया गया, कब स्टार्ट किया गया किसान बही योजना? वर्ष होगा 1992। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश किसान बही योजना पूछा जाता है तो 1992 लगाना। वहीं पर किसान मित्र के लिए जो है वो 18 जून 2001 से प्रारंभ किया गया है। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसी स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? मेरठ होगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। मेरठ 100 स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 10 शहरों को शामिल किया गया है। पहले चरण में लखनऊ, दूसरे में कानपुर, आगरा, वाराणसी और तीसरे चरण में प्रयागराज, अलीगढ़, झांसी, चौथे चरण में बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, काउंटिंग 10 है, ठीक है। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? इफको सही जवाब हो जाएगा आंवला, ऑप्शन बी। इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश की आंवला एवं फूलपुर में नामक स्थान पर स्थित है, ठीक है। आंवला आपका बरेली है, फूलपुर तो प्रयागराज इलाहाबाद में होगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना, यानी इफको की जो स्थापना है 3 नवंबर 1967 ईस्वी को की गई थी और विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारिता संस्था है इफको। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है और सम्मिलित करके आपको आंसर देना है। तो अमौसी जानते हैं, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, तो यह लखनऊ में हो जाएगा। वाराणसी देखोगे तो बमरौली होगा, कानपुर चकेरी हो जाएगा, प्रयागराज बाबतपुर, ठीक है। तो इस तरह मिला लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर प्रयागराज बमरौली यानी ए का जो हो रहा है वह 3 होगा और बी का आप देखोगे कानपुर का 4 हो जाएगा, चकेरी लखनऊ का 1 हो जाएगा यानी सी का 1 होगा और डी का हो जाएगा बाबतपुर यानी 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 क्या होगा आंसर? 3 4 1 2, ठीक है, 3 4 1 2 ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता, तो भारत में जो पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है वो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता की सर्वांगीण विकास के लिए की गई है और यह शक्ति के विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद प्रयागराज, ऑप्शन डी। कब हुई थी स्थापना? वर्ष 1917 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल किस स्थान पर अवस्थित है? उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चीनी मिल, तो यह है पीलीभीत में, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। पीलीभीत में स्थित है सबसे बड़ी शुगर मिल उत्तर प्रदेश की और यह एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है। समझ सकते हैं आप, एशिया की, तो भारत की भी सबसे बड़ी, उत्तर प्रदेश की भी और पूरे एशिया की भी। अगली जो योजना है वो दीनदयाल विकास योजना है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1991-92 में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई है? वर्ष होगा 1974, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मृदा नमी
माप की इकाई क्या है, मृदा नमी की पैमाना क्या है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा पीएफ, ऑप्शन बी। तो पीएफ वैल्यू मृदा नमी की माप की इकाई है। यहाँ पी का जो अर्थ है पोटेंटू होता है और एफ का मतलब होता है फोर्स। मिट्टी की नमी को टेंसियोमीटर द्वारा, किसके द्वारा, टेंसियोमीटर द्वारा मापा जाता है, और जो पोटोमीटर द्वारा जो है वो पत्तेदार सूट की पानी की दर को मापा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपका 2500 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ परीक्षा स्पेशल नोट दिए गए हैं, आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ हवाई अड्डे दिए गए हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर यहाँ पर बताया गया है। तो खेरिया हवाई अड्डा जो कि दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा हो गया है, ये आगरा है। जेवर हवाई अड्डा जो कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा का है, काफ़ी चर्चा में है। अगला है आपका चकेरी हवाई अड्डा, तो ये कानपुर में है। फुर्सतगंज हवाई अड्डा रायबरेली है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज, जो कि अभी मिलान करके आ रहे हो। बाबतपुर देखोगे तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह मौसी लखनऊ हो गया। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरठ का, और सरसावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहारनपुर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहा वह कंप्लीट हो जाता है।